नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम ऑफिस में। आज हम अपनी मैथ सीरीज का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की क्लास में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ ही मैं सॉल्व करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स देखेंगे। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यह है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए आपके पास, इसे 10% के रेट से, 10% के रेट से इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा। तो 1000 रुपए में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो है 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए। तो 100 रुपए हो, तो 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल आपको फर्स्ट ईयर में एक साल बाद कितना मिलेगा, 1100 रुपए। तो पहले साल में 1000 रुपए के हो जाएंगे 1100 रुपए, 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए थे, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता 10% के रेट से, तो इसमें भी आपको 100 रुपए ही मिलता। तो 1000 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 100 रुपए ही होता है। तो जो आपको अमाउंट मिलेगा एक साल बाद वो कितना होगा, 1100 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल का जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो सेम ही है, यानी 100 रुपए मिला था तो 1100 रुपए टोटल अमाउंट मिलेगा, और यहाँ पर आपको 1100 मिल रहा है। जो चेंज आता है वो आता है सेकेंड ईयर में। अब हम सेकेंड ईयर में समझते हैं। जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपए में, 1000 रुपए के ऊपर 10% रेट से वो 100 रुपए और मिलेगा, यानी जो ब्याज लगेगा, जो ब्याज मिलेगा आपका वो 1000 रुपए पे ही मिलेगा। तो आपको टोटल कितना, 200 रुपए मिल गए। 2 साल में आपको 200 मिल गए, तो 1000 में 200 ऐड किया तो कितना, 1200 रुपए, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि 1100 रुपए, तो अब जो आपको इंटरेस्ट मिला अगले साल को 100 रुपए मिला, क्योंकि 1000 रुपए में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 ऐड कर दीजिए 1100 में, 1200 रुपए। मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें क्या होता है, उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो 1000 रुपए में मिल रहा था हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा था, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 1100 रुपए में मिलेगा, यानी जो 1100 का 10% मिलेगा, 10% रेट था हमारा, तो हमें 1100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमें जो हमारा इनिशियल अमाउंट था उसी के ऊपर मिलता है हर साल। मगर चक्रवृद्धि में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट ईयर बाद आएगा उसके ऊपर ब्याज, फिर सेकंड आएगा उसके ऊपर ब्याज, थर्ड ईयर पर, तो जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो 1100 का 10% कितना होता है, 110 रुपए होता है। तो 1100 में 110 रुपए ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 1210। तो सेकंड ईयर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट मिलेगा वो है 1210। तो 1000 रुपए का 1210 हो गया 2 साल बाद, और सिंपल इंटरेस्ट में 1000 रुपए का 1200 हो गया। 10 रुपए देखिए ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। थर्ड ईयर में भी देख लेते हैं हम। थर्ड ईयर है, अब जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो किसमें मिलेगा, 1000 रुपए भी मिलेगा, जो हमारा इनिशियल अमाउंट था। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है वो इनिशियल अमाउंट में ही इंटरेस्ट मिलता है। तो 1000 रुपए का 10% रेट से कितना बना, 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1200 में 100 ऐड कर दिया हमने, कितना, तो हमें 1300 रुपए मिलेंगे। तो 1000 रुपए 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट में हमारे हो गए 1300 रुपए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं। जो हमें ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलने वाला है, तो वो मिलेगा हमें 1210 रुपए के ऊपर। 1000 रुपए में मिलेगा, 1000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो इनिशियल होता है उसमें मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट ऐड होता है फिर हमें उस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो 1210 था हमारा, अब हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा 10% से वो इसमें मिलेगा। तो 1210 का आपका जो 10% कितना होता है, ऐसे आपको थोड़ा बता देता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हो। 10% 10/100, तो परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है, तो 0 से 0 कर दिया, 121 आपका आ गया। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 121। तो 121 को इसमें ऐड कर दीजिए 1210 पे, तो कितना हो गया आपका 1331। तो आपका जो अमाउंट है वो है 1331। तो थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो अमाउंट मिला 1000 का बन गया 1300 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1000 रुपए का बन गया 1331 रुपए। तो 31 रुपए ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ऐसे अगर ईयर बढ़ाते जाओगे तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें ज्यादा अमाउंट आएगा, मगर सिंपल इंटरेस्ट में कम आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के मुकाबले। तो यही डिफरेंस है। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो आपका इनिशियल अमाउंट है उसी पे हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा,
मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, एक साल बाद जो आपको अमाउंट मिला फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगले साल जो आपको अमाउंट मिला उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे ऐसे इंटरेस्ट लगते जाएगा। ठीक है, यही कुछ डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनसे आपको ज्यादा समझ आएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास कुछ पैसे हैं यानी 5000 रुपए, इसके ऊपर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10% की रेट से 3 साल में, यानी 3 साल में 5000 रुपए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा 10% की रेट से। तो मैं आपको बेसिक से फॉर्मूला बताता हूँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 और पावर p। तो मैं हर एक चीज बताता हूँ क्या क्या। जो p है ये हमारा प्रिंसिपल होता है, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कितने जो अमाउंट होगा उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5000 रुपए, तो प्रिंसिपल हमारा 5000 हो गया, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास 5000 रुपए। रेट r क्या होता है, रेट होता है, रेट का मतलब यहाँ में दे रखा है 10% पर एनम, यानी साल का 10% जो रेट है। तो r की जगह हम 10 डालेंगे। t क्या होता है, t का मतलब हुआ टाइम, यहाँ कितना बोला है 3 साल में, यानी 3 साल में हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, t की जगह हम 3 डालेंगे। और जो ये हमारा a है ये हमारा अमाउंट है जो हमें लास्ट में मिलता है, यानी 5000 है, इसमें हमें कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा यानी मिलेगा 3 साल में, और लास्ट में जो अमाउंट मिलेगा उसे हम a बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम फिल करते हैं सब चीजों को, हमारा आंसर आ जाएगा। p की जगह हम क्या लिखेंगे 5000, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 5000, स्टार्टिंग में हमारे कितने रुपए 5000 रुपए, तो इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ब्रैकेट में 1 प्लस r क्या है, रेट है हमारा 10% पर एनम, यानी साल का 10%, तो r की जगह हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 और t की जगह हम क्या लिखेंगे 3 ईयर, 3 साल में पूछा है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो t की जगह हम लिखेंगे 3। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। 5000 ब्रैकेट को खोलते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कट रहा है, अब एलसीएम लेना है हमें, तो 10 into 1 हो गया प्लस 1 11/10, तो इसका एलसीएम आ गया, और क्यूब का क्यूब लिख देते हैं। तो एलसीएम ये कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं लिखा था 1 प्लस 10/100, ये ब्रैकेट था ना, तो एलसीएम कैसे लिया हमने, 0 से 0 काटा, 10 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 मानेंगे, तो 10 1 कितने का 10 का होता है, तो 10 और प्लस यहाँ 10 पहले से था 1 11/10। तो एलसीएम ये बेसिक चीज है, तो कोई बताने वाली चीज नहीं है, सब पता होना चाहिए आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं हमने इसका। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, क्यूब लिखा है तो 11/10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10, क्यूब लिखा है तो 3 बार लिख दीजिए, सेम चीज है। फिर ऊपर 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो है, कट जाएंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब होता है 1331। तो स्क्वायर और जो क्यूब होते हैं 1 से लेकर 30 तक आपको सबके आने चाहिए, क्योंकि बैंक में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो स्क्वायर और क्यूब आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक। तो 11 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1331। तो 5 से इंटू करेंगे, 5 1 5 हो गया, 5 3 50, 5 1 कैरी आ गया, 5 3 50, फिर 6 1 कैरी आ गया, 5 1 5 और 6। तो ये आपका अमाउंट है, जो आपको लास्ट में अमाउंट मिलेगा 3 साल बाद वो मिलेगा 6655। मगर हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जो लास्ट में अमाउंट मिला उसमें से हम जो हमारा स्टार्टिंग का था अमाउंट उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। तो 3 साल बाद हमें कितने मिले 6655, और स्टार्टिंग में यानी इनिशियली हमारा जो अमाउंट था वो था प्रिंसिपल कितना था हमारा 5000 रुपए, बस इसको माइनस कर दीजिए 1655। तो यही आपका आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको 5000 रुपए, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो है 1655 रुपीज 10% के रेट से 3 साल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3 ईयर 3000 अमाउंट्स टू 3993 एट x% कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसमें क्या है हमारे पास इनिशियली 3000 रुपए और 3 साल के लिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है
x% रेट से, यानी x% कुछ टाइम निकालना है क्या रेट है, जिससे वो बन जाता है 3993। तो 3 साल बाद 3000 का बन जाता है 3993। तो पूछ रहे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। तो सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था, बेसिक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 और पावर में t यानी टाइम। तो अब फिल कर देते हैं। जो प्रिंसिपल है, इनिशियल अमाउंट है हमारे पास वो कितना है, स्टार्टिंग कितना है 3000 रुपए, 1 प्लस रेट कितना है, रेट यहाँ दिया है x%, यानी हमें पता नहीं कितना है, निकालना है हमें x की वैल्यू, तो हम r की जगह x लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय 100 और पावर में टाइम। तो टाइम कितना दिया है, 3 साल दिए, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पर। अमाउंट मैंने आपको बताया था जो लास्ट में हमें मिलता है उसे बोलते हैं अमाउंट, तो वो कितना है 3993। तो अमाउंट की जगह हम लिखेंगे 3993। तो हमारा फिल हो गया सारा। अब हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, 3000 को इस साइड ले सकते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा 3993 डिवाइडेड बाय 3000 ब्रैकेट में 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 और पावर में 3। तो ये 3 से कटेगा, इसे हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 1 हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 1 3 3 1। 3 से मैंने इसको काटा तो ये हो गया 1 3 3 1 डिवाइडेड बाय 10 1000 और 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 100। तो अब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो 1331 दे देता है, तो हम इसको ऐसे तो दे सकते हैं 11 बाय 10 और इसका क्यूब। 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 और 3। तो आप एक चीज देख सकते हैं, दोनों साइड 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 11 डिवाइडेड बाय 10 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 100। तो x डिवाइडेड बाय 100 है, 1 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, जब इसको एलसीएम लेंगे हम ये बन जाएगा आपका 10 11 तो 1 बाय 10। तो इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 1 बाय 10 और यहाँ है x डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 काट दीजिए, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां ऊपर उस साइड जाएगा जो राइट हैंड साइड है तो इनटू हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10। तो यही आपका आंसर है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। ठीक है, तो हमने सिंपल जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू पुट करी, प्रिंसिपल हमें पता था, लास्ट में हमारा 3 साल बाद कितना अमाउंट बना वो भी हमें पता था, वो हमने यहाँ लिख दिया। 1 प्लस रेट हमें पता था, उसमें हमने x डाला और t की जगह हम डाला टाइम जो 3 साल में दे रखा था। बस वैल्यू को पुट किया और सिंपली सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 10, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 2 ईयर एट 4% पर एनम इफ द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5000 के ऊपर 2 साल में, 4% हमारा रेट है और जो कंपाउंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट किया जा रहा है वो हाफ ईयरली लिया जा रहा है। तो हाफ ईयरली का ये मतलब होता है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट वाले जो वीडियो में देखी होगी तो आपको पता होगा, हाफ ईयरली एक होता है क्वार्टरली और एक होता है मंथली। तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं, हाफ ईयरली में करते हैं जो रेट होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो टाइम होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर लिखा होता है क्वार्टरली इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब 4 से होते हैं, तो रेट को हम 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मंथली का होता है, साल में कितने मंथ होते हैं 12 होते हैं, रेट को हम 12 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 12 से इंटू करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर हाफ ईयरली लिखना है तो आपको रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्वार्टरली लिखा है तो 4 से करना है और मंथली लिखा है तो 12 से करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हाफ ईयरली है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 और टाइम है t। जो रेट है हमारा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा हाफ ईयरली में, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू लिख देते हैं
और जो टाइम है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब हमने वैल्यू पुट करनी है। प्रिंसिपल हमें 5000 है, जो स्टार्टिंग हमारा इनिशियल अमाउंट है वो है 5000, तो प्रिंसिपल 5000 है। 1 प्लस रेट हमें कितना दिए 4% दिए, तो 4 लिख दीजिए, 2 इंटू 100। और टाइम कितना दिए, टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर, तो 2 इंटू 2 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं। 2 हो गया, 2 2 4 और ये 1 50, तो ये हमारा आ जाएगा 5000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/50 और 2 इंटू 2 4। इसको हम लिख लेते हैं 5000। 51 एलसीएम लेना है, तो 51 इंटू हो जाएगा और प्लस 1, तो 51/50 और पावर में 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5000 इंटू 51 को डिवाइडेड बाय 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50। तो 4 बार लिख दीजिए, क्योंकि 4 पावर लिखी 4 लिखा है ना यहाँ पर, तो 4 बार लिख दिया हमने। 51 डिवाइडेड बाय इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50। अब हम इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 0 ऊपर है तो 3 नीचे कट कर देंगे, 1 2 3। एक 5 है यहाँ पर, तो 5 से 5 काट देते हैं। अब हमारे पास ऊपर क्या बचे हैं 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 और नीचे है हमारे पास 5 इंटू 5, ये हो गया हमारा 25 इंटू 50। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो है 5412.16। तो ये आपका आंसर आएगा 5412.16। तो जो हमारा अमाउंट है 2 साल बाद हमें मिलेगा 5412.16। तो हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमें लास्ट में 2 साल बाद कितना मिला 5412.16 माइनस जो स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियल अमाउंट होता है 5000। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा हमारा वो है 412.16। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक क्वेश्चन में आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाफ ईयरली में क्या करना है, क्वार्टरली में क्या करना है, मंथली में क्या करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹5। देन फाइंड द सम। इसमें क्या कह रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो है ₹5। 2 साल बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो है ₹5 5% के रेट पर। तो पूछ रहे जो प्रिंसिपल है वो कितना है, पूछ रहे फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल था वो कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 ईयर लिखे तो 2 ईयर के लिए एक फॉर्मूला लगता है। 2 ईयर के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट डिवाइडेड बाय 100 और ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर कितना आपका, अगर मान लीजिए 3 ईयर लिखा होता तो 3 ईयर के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट, डी क्या हुआ डिफरेंस हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, और प्रिंसिपल रेट डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में फिर से रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3। तो 3 ईयर के लिए ये फॉर्मूला लगता है और 2 ईयर के लिए ये वाला लगता है। तो इसमें 2 ईयर 3 ईयर ही बोलेगा मैक्सिमम। क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे ही आएगा, या तो 2 ईयर बोला होगा आपको 2 ईयर का डिफरेंस बताएगा या 3 ईयर का। तो इस क्वेश्चन में जो आपका डिफरेंस बताया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में वो है ₹5। 2 साल में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो डी क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो जो आपका डी की वैल्यू दे रखी है हमने ₹5 दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है 2 साल में आ रहा है ₹5। तो हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, डी की जगह हम 5 पुट करेंगे, प्रिंसिपल हमें निकालना है तो पी को हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि इसमें प्रिंसिपल पूछा है, फाइंड द सम। और रेट हमें दे रहे हैं, रेट कितना दिया है 5% दे रहे हैं, तो 5% डालते हैं, आप 5 लिखते हैं डिवाइडेड बाय 100 और इसका स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, तो 5p1 और 5 को हम 100 से काटेंगे 20 यहाँ, तो 1/20 और ऊपर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 5p इंटू 1/20 इंटू 1/20 स्क्वायर लिखा था 2 बार लिखते हैं वही बात है।
अब p की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके इंटू हो जाएगा 20, ये वाला भी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके इंटू हो जाएगा लेफ्ट साइड में जाके, तो इंटू 20। तो प्रिंसिपल की कितनी वैल्यू है, 2 इंटू 2 4, 4 2 4 5 20 0 0। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 2000 रुपीज। तो बस सिंपल आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, डिफरेंस, जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू r डिवाइडेड बाय 100, r है रेट और उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें सिंपल आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी है, वो 4 साल में 2 गुना हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 8 गुना वो कितने साल में होगा। तो इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे और यहाँ टाइम्स लिखेंगे, यानी कितने गुना हो गया। तो 4 साल में, यानी कि 4 साल में 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है 8 गुना कितने साल में होगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब हमें ये पता करना है कितने साल में 8 गुना होगा। 4 साल में 2 गुना हो रहा है, और हमें पूछ रहा है कि 8 गुना कितने साल में होगा। तो सिंपल है, 2 को हमें 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब करोगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो बस इस 3 को इस 4 से इंटू कर दीजिए। 3 को 4 से इंटू करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 12। तो 12 साल में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 साल में 2 गुना होता है, तो 12 साल में 8 गुना होगा। ये हमने कैसे किया, यहाँ पर 2 लिखा था और यहाँ 8 लिखा था। 8 टाइम पूछना था, हमें पता करना था कितना था, 8 टाइम कितने साल में होगा। तो 2 को हमने 8 कैसे बनाया, 2 को हमने क्यूब कर दिया, ये 8 बन गया। बस इस 3 को हमने 4 से इंटू किया और हमारा आंसर आ गया। 3 इंटू 4 हुआ 12। तो 12 साल में 8 गुना हो जाए। तो देखिए इतना सिंपल था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट बिकम्स 2.25 टाइम्स आफ्टर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक अमाउंट है वो 2.25 टाइम्स हो जाता है, यानी 2.25 गुना हो जाता है अपना 2 साल में। तो पूछा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 1 है, तो वो उसका 2.25 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट हमारा 2.25 आएगा, 1 का 2.25 गुना हो गया। ठीक है, अब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। पॉइंट हमने हटाया और ये 100 वहां इंटू हो जाएगा। तो इस साइड हमारा कितना आ जाएगा, इस साइड हमारा 100 आ जाएगा। 1 इंटू 100 100 होता है, और रेशियो में 2 to 5। ठीक है, पॉइंट मैंने हटाया, नीचे डिवाइड बाय 100 हो गया, और 100 को उस साइड लेके तो इंटू हो गया। ठीक है, तो 1 इंटू 100 100 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, जो मेन चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए, यहाँ लिखा है 2 ईयर में, यानी 2 ईयर में जो था वो अपना 2.25 टाइम्स हो गया। तो अगर 2 ईयर बोलते हैं तो आपको रूट निकालना है, अगर 3 ईयर बोलता है तो आपको क्यूब रूट निकालना है, और अगर 4 ईयर बोलता है तो आपको 4th रूट निकालना है। तो बस ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसमें 2 ईयर बोला था कि 2 साल में 2.25 टाइम्स हो गया था, तो हम यहाँ पर रूट निकालेंगे इसका। 100 का भी रूट निकालेंगे रेशियो, और 225 का रूट। तो 100 का कितना रूट हुआ, जो 100 का रूट निकालेंगे तो ये 10 आएगा, और 225 किसका रूट हुआ, ये आपका हुआ 15 का। ठीक है, अब हमें क्या कहते हैं, जो इसका डिफरेंस है वो लिखना है। 15 माइनस 10 कितना हुआ, 5। फिर प्रिंसिपल लिखना है, P यहाँ था तो प्रिंसिपल आपका 10 हो, 10 लिखना है इंटू 100। बस आपका रेट आ जाएगा। तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 इंटू 10 कितना हुआ, 15। तो ये आपका रेट है, आज की वैल्यू आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 50। तो इसमें मैंने क्या किया, P रेशियो A किया, यानी प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो दिया। तो स्टार्टिंग में आपका मान लीजिए 1 था, तो इसका 2.25 टाइम्स हो गया अमाउंट, इसमें बोला है 2 साल में। तो मैंने पॉइंट हटाया, ये हो गया 100 रेशियो 225। ठीक है, 225। फिर इसमें बोला था 2 साल। 2 साल में मैंने आपको बोला रूट निकालना है, अगर 3 साल बोलते तो क्यूब रूट निकालते, 4 साल बोलता तो 4th रूट निकालते। तो 100 का भी रूट निकाला और 225 का रूट निकाला, ये आया 10 रेशियो 15। तो इनका डिफरेंस लिखना है आपने ऊपर, और प्रिंसिपल लिखना है नीचे। प्रिंसिपल 10 था इंटू 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, रेट आ गया 50।
तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे मैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुभ है, थैंक यू।